अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उदय शर्मा और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी। श्रोताओं, हम सबके सर्वांगीण विकास में पोषण का बहुत महत्व है। अच्छा पोषण हमें मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखता है, हमारे मनोबल को सदैव ऊंचा रखता है। अच्छा पोषण सबके लिए आवश्यक तो होता ही है, लेकिन शिशुओं को, किशोर किशोरियों को अच्छे पोषण की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि आज के स्वस्थ बच्चे ही कल के स्वस्थ भारत की बुनियाद हैं। भारत में पोषण की स्थिति में सुधार लाने और लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। यह सप्ताह देश भर में कई कार्यक्रमों और एक्टिविटी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का एक खास अवसर है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु उचित पोषण के महत्व के विषय में जन जागरूकता पैदा करना है। इस साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। इस थीम का मुख्य मकसद लोगों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संतुलित और विविध आहार को बढ़ावा देना है। यह थीम सभी वर्गों के लोगों, विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देती है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह लोगों को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। पोषण के बारे में हम सब के अंदर कई तरह की गलत धारणाएं भी होती हैं, लोगों के मन में शंकाएं होती हैं। इस सप्ताह के माध्यम से इन गलत धारणाओं को दूर किया जाता है। इस दौरान लोगों को संतुलित आहार लेने के लिए प्रेरित किया जाता है और उन्हें विशेष रूप से कहा जाता है कि अपने नौनिहालों का विशेष रूप से ख्याल रखें, किसी प्रकार की पौष्टिकता की कमी न आने दें। दोस्तों, अगर इस दिवस के इतिहास की बात करें तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सबसे पहले मार्च 1975 में अमेरिकन डायटेटिक्स एसोसिएशन, जिसे वर्तमान में एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ के सदस्यों द्वारा पोषण शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए साथ साथ आहार विशेषज्ञों के पेशे को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। जनता की प्रतिक्रिया इतनी सकारात्मक थी कि सप्ताह भर चलने वाले उत्सव को साल 1980 में 1 महीने तक चलाया गया। हमारे देश भारत में भी यह दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस बार इस दिवस को सेलिब्रेट करने का सिलसिला पूरे 1 महीने तक जारी रखा गया है। तो आज हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए बात करेंगे भारत सरकार द्वारा संचालित एक खास मुहिम पर, पोषण भी पढ़ाई भी। दोस्तों, पोषण की आवश्यकता हर बच्चे को होती है। इसकी कमी से बच्चे में शारीरिक विकास रुक जाता है। इसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से देश में पोषण भी पढ़ाई भी पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि देश भर में करीब 13.9 लाख संचालित आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो 6 साल से कम उम्र के लगभग 8 करोड़ लाभार्थी बच्चों को पूरक पोषण एवं प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिससे यह दुनिया में इस तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम बन गया है। 6 वर्ष की आयु तक 85% मस्तिष्क क्षमता विकास प्राप्त करने के वैश्विक प्रमाण को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी इकोसिस्टम देश के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उनकी आधारभूत संभावनाओं के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार पोषण भी पढ़ाई भी के साथ साथ देश की भावी पीढ़ियों की नींव को मजबूत करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में वर्णित प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों के विकास को लक्षित करती है, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास, ज्ञान संबंधी विकास, सामाजिक भावनात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक और कलात्मक विकास के साथ साथ संचार एवं प्रारंभिक भाषा साक्षरता का प्रसार तथा अंक ज्ञान भी शामिल होता है। सभी राज्य दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहायता के अलावा 3 साल के बच्चों के साथ ही 3 से लेकर 6 साल के बच्चों के विकासात्मक स्तर पर लक्षित खेल आधारित, गतिविधि आधारित सीखने की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य दल की सिफारिशों का पालन करते हैं।
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को दैनिक आधार पर कम से कम 2 घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली आरंभिक विद्यालय शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही उन्हें अच्छा पोषण भी दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिश के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल के उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षकों के साथ सशक्त बनाने पर बल दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम बच्चों के लिए एक समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक प्रोत्साहन और आरंभिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षा शास्त्र के उपयोग को सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ शुरुआती बचपन के समय में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित करने का एक अनूठी पहल है। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षण निर्देश माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखने एवं सिखाने हेतु आंगनवाड़ी से विकासों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे दृश्य सहायक, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य एवं शारीरिक गति सहायक प्रदान करता है और देश की भावी पीढ़ियों की नींव को मजबूत करने में समुदायों को शामिल करने के लिए एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। तो आइए दोस्तों, इस खास दिन पर आपको सुनवाते हैं ये बातचीत आहार विशेषज्ञ मोनी दीपा जी से, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए उनसे करते हैं बातचीत। मोनोदीपा जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। तो आज जैसा कि जानती हैं कि ये जो महीना है हम सभी मना रहे हैं पोषण सप्ताह के रूप में, यानी ये पूरे महीना मनाया जा रहा है पोषण को लेकर के किस तरह से कितना इम्पोर्टेंट होता है। और आज हम जिस पर आपसे बातचीत करने वाले हैं वो है पोषण भी और पढ़ाई भी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पोषण भी पढ़ाई भी ये जो योजना है भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, इसके बारे में आप जरा हमें बताएं। पोषण भी पढ़ाई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य बच्चों को पोषण और शिक्षा दोनों का लाभ एक साथ प्रदान करना है। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा स्वास्थ्य का होना आवश्यक है और पोषण की कमी बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा बन सकती है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण से लड़ना और शिक्षा को सुलभ बनाना। इसके अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक आहार और शिक्षा दोनों प्रदान किए जाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सशक्त बन सके। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि वहाँ अक्सर कुपोषण और शिक्षा की कमी देखी जाती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पोषण भी पढ़ाई भी जैसी योजनाएं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सके और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। जी मोनोदीपा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी बच्चे के ग्रोथ में, उसके विकास में पोषण का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, कितना आवश्यक होता है पोषण। जैसा कि हमारे भारत में एक पुराने समय से ये हम बच्चों के साथ लालन पालन शब्द प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। बच्चों का लालन पालन या पालन पोषण, तो ये इस तरह के शब्द बताते हैं कि सही पालन और पोषण के बिना हम एक स्वस्थ और सक्षम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों के पोषण का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खासकर जन्म से लेकर 1000 दिन जो होते हैं शुरू के, वो पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये वो दिन है जो गर्भावस्था के दिन भी इसमें इंक्लूड रहते हैं, 270 गर्भावस्था के दिन और जन्म के बाद के 730 दिन यानी कि 2 वर्ष की उम्र तक। तो ये जीवन के वो 1000 दिन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि इस समय के दौरान बच्चे के शारीरिक, मानसिक और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फाउंडेशन बनता है, नींव रखी जाती है और इसमें पोषण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पहले 1000 दिन में ही बच्चे का जो मस्तिष्क है वो 80% विकास हो जाता है जी। तो उचित पोषण से मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स है, का निर्माण हो जाता है और बड़ी तेजी से विकास होता है। तो बच्चों की समझने, सीखने और भविष्य में उनके सोचने की जो एबिलिटीज होती है उसका फाउंडेशन इन्हीं 1000 दिनों में पड़ता है जी। मस्तिष्क के विकास के अलावा शारीरिक विकास, इम्यूनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म्स के डेवलपमेंट
रखने, इन सभी चीजों के लिए शुरू के दिनों में बच्चों का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। क्योंकि इस समय में अगर कुपोषण हो जाता है, बच्चों को मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, तो उनके डेवलपमेंटल जो बेंचमार्क्स होते हैं वो उनको अचीव नहीं कर पाते, तो वो स्टंटिंग, अंडरवेट और इस तरह की और इंफेक्शियस डिजीजेस के चपेट में आने की वल्नरेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। इसलिए उचित पोषण न केवल बच्चे के करंट हेल्थ स्टेटस को सुनिश्चित करता है, बल्कि भविष्य के स्वस्थ के जीवन का भी फाउंडेशन बनाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि अच्छा पोषण जो है मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है और इसको बच्चे के लिए मतलब इतना अहम होता है कि उसको वो चीज चाहिए, अदरवाइज वो किसी न किसी रूप में पिछड़ जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग जिसको बोलते हैं भोजन देने का मतलब समझते हैं कि रोटी दाल चावल नियमित रूप से खा रहे तो बच्चा तंदुरुस्त है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि उन्हें असल में अच्छा पोषण क्या होता है उसकी जानकारी नहीं होती। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक अच्छा पोषण क्या होता है, किसी बच्चे के आहार में क्या क्या चीज शामिल होना चाहिए ताकि वो अच्छा पोषण कहा जाएगा। बच्चों के लिए देखिए, संतुलित या बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब है ऐसा भोजन जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को सही तरीके से सपोर्ट करे, समर्थन करे। तो एक इस तरह की एक न्यूट्रिशियस डाइट में ये बहुत जरूरी है कि मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और गुड फैट्स बैलेंस्ड मात्रा में हो। प्रोटीन का बच्चों के डाइट में बहुत क्रिटिकल रोल है, क्योंकि प्रोटीन से मांसपेशियां, हड्डियां, उनकी मरम्मत और उनकी डेवलपमेंट में तो मदद मिलती ही है, पर इसका ब्रेन के नर्वस डेवलपमेंट में, हार्मोन्स के डेवलपमेंट में, न्यूरो ट्रांसमिशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रोटीन, बच्चों को गुड क्वालिटी प्रोटीन देना जो कि दूध, दही, पनीर, अंडे, दालें, सोयाबीन, मूसली जैसी चीजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बहुत जरूरी है। साथ ही क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऊर्जा रिक्वायरमेंट भी एडल्ट लोगों से ज्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों को सफिशिएंट, ऑप्टिमम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट देना जरूरी है, जिससे बच्चे खेल कूद सके और अन्य एक्टिविटीज में एक्टिव रहे। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें गेहूं, दाल, चावल, अनाज, दलिया, ओट्स, आलू और मिलेट्स जो आजकल खूब प्रचलन में है, मिलेट्स के सारे सोर्सेज, बाजरा, जवार, रागी खासकर क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी पाया जाता है। तो इस तरह के अनाज के सोर्स उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के लिए रखने चाहिए। मिनरल्स में विटामिन और मिनरल्स आते हैं और इनका स्पेशली इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में और प्रतिरक्षा, जिसे इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म्स बोलते हैं, उस सिस्टम को बनाने में मिनरल्स और विटामिन का रोल है। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, सी, कैल्शियम, आयरन और जिंक, ये सब चीजें बच्चों की डाइट में होनी चाहिए। और इनको डाइट में शामिल करने के लिए हमें कोई बहुत एक्सोटिक या कोई बहुत ही एक्सपेंसिव कमोडिटी नहीं इंक्लूड करना है। सिंपल हरी पत्तेदार सब्जी, गाजर, ब्रोकली, संतरे, सेब, सूखे मेवे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में बच्चों की डाइट में होगा तो उनको सफिशिएंट मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिलते रहेंगे। साथ ही फैट का रोल है, हमें बच्चों की डाइट में बहुत फैट रिस्ट्रिक्शन पे नहीं एम्फसाइज करना चाहिए, बल्कि हमें गुड क्वालिटी फैट, गुड फैट्स जिसे कहते हैं, वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट में फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बालों की ग्रोथ के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए भी, स्किन के डेवलपमेंट के लिए फैट का रोल है। तो घी, मक्खन, नट्स एंड सीड्स, मछली का तेल, मछली, बीज, ऑलिव ऑयल, इस तरह के हेल्दी ऑयल्स हमें बच्चों की डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा फाइबर का रोल है, क्योंकि फाइबर से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको उसके सही फंक्शनिंग में मदद मिलती है और हमें डाइजेशन से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिलता है। तो फाइबर जिसमें साबुत अनाज, कच्चे फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित दालें, नट्स, इस तरह की चीजें जो थोड़ा अपने में कच्चापन लिए हुए हैं, बच्चों के डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम ध्यान दें तो हम बच्चों का जो डाइट है, संतुलित और पोषक आहार, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट के लिए हम एक डाइट प्लान कर सकते हैं बच्चों को। जी, आज के दिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम पोषण भी और पढ़ाई पर बात कर रहे हैं, तो किसी बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई उसका संबंध सीधा पोषण से होता है, लेकिन कई बार माँ बाप इस बात को समझ नहीं पाते और उनका मानना होता है कि बच्चा अगर कैसा भी है लेकिन मेहनत करेगा तो पढ़ाई में आगे निकल सकता है, जबकि वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो उसका पोषण से बहुत रिलेशन होता है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? उन्हें आप बच्चे की माँ बाप को यानी जो अभिभावक होते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आजकल के बच्चों का आप जानते ही हैं कि बच्चे और किशोर जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो ज्यादातर मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा एंडोर्स रहता है और पढ़ाई में हनन का मुख्य कारण यही सब
एंगेजिंग एक्टिविटीज हैं जिससे वे सफिशिएंट टाइम पढ़ाई पे नहीं दे पाते। जी। तो पोषण के अलावा माता पिता को ये भी देखना है कि वो बच्चों का ये जो खाना खाते समय ये जो स्क्रीन टाइम है, जी। लैपटॉप्स देखते, गेम खेलते हुए खाना खाना, टीवी देखते हुए खाना खाना या मोबाइल का स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए खाना खाना, तो बच्चों में ये सब आदतें भी खाना खाते वक्त यदि बच्चा इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो पेरेंट्स को डिस्करेज करना है इन सब चीजों को, ताकि वो उनका ध्यान खाते वक्त भोजन पे हो, ना कि मोबाइल के स्क्रीन पे। तो वो भोजन की जो खा रहे हैं उस भोजन को अप्रिशिएट करें, जो खाएं उसे माइंडफुली खाएं, और उसे क्योंकि माइंडफुली खाएंगे तब उनको पता चलेगा कि जो वो खा रहे हैं उससे उनका पेट भर गया है, वो ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के समय में कुपोषण के अलावा ओवर न्यूट्रिशन एक बहुत अंडरलाइन प्रॉब्लम बन गया है, खासकर अर्बन एरियाज में ओवर न्यूट्रिशन, ओवर वेट भी एक समस्या बन गई है बच्चों में। तो इसीलिए जब भी खाना खाए उसको माइंडफुली खाना बहुत जरूरी है। मल्टीटास्किंग करते हुए जो खाने का आजकल ट्रेंड है इसको पेरेंट्स को अवॉइड करवाना है, डिस्करेज करना है। साथ में बच्चे आजकल मील्स भी स्किप करते हैं, खासकर नाश्ता स्किप करने की टेंडेंसी है वेट कंट्रोल के लिए, खासकर लड़कियों में। तो ये स्किपिंग मील्स भी बच्चों में इस तरह के बिहेवियर को भी डिस्करेज करना चाहिए माता पिता को, क्योंकि मील स्किप करेंगे तो कुछ अननेसेसरी अनहेल्दी स्नैकिंग की इम्पल्शन बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम अनहेल्दी जंक फूड या कोई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही बच्चों को खाने के टेबल पे भी सबको, पूरे परिवार को एक साथ टेबल पर बैठ के खाने का डिसिप्लिन और मैनर्स सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो खाने पीने के बारे में आपकी डिस्कशन टेबल पे शुरू होता है, आप खाने को अप्रिशिएट करते हैं, साथ में आपको ये समझ आता है खाना बनाने के प्रोसेस में ये कितने लोग इन्वॉल्व है। ये जो फार्म टू फोक का जो ये ट्रैवल है उसका, वो खाली टेबल में रखा हुआ खाना ही नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में बनाने वाले, उगाने वाले, इन सबका परिश्रम लगा हुआ है। तो ये बच्चों को ये सब चीजें तब समझ आएंगी जब हम खाने पे डिस्कशन करेंगे खाते वक्त उस फूड टेबल पे। तो ये सब आदतें, ये सब डिसिप्लिन लाना जरूरी है। और बच्चों को ये भी सिखाना है कि जो आपने लेफ्ट ओवर खाने की प्लेट्स पे लेफ्ट ओवर ना छोड़े, और अगर लेफ्ट ओवर छोड़ा है तो उसको हम किस तरह से प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। बच्चों को किचन रिलेटेड, खाने से रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल करना जरूरी है। उनको खाना पकाते टाइम आप हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, सब्जी काटने में, सब्जी धोने में, ताकि वे भोजन को बाय देयर अपीयरेंस भी अप्रिशिएट करें, भोजन के टेस्ट को, कि ये जो मैंने सब्जी काटी थी ये पकने के बाद क्या स्वाद देता है, उससे बच्चों को उनमें एक इन्वॉल्वमेंट फील होगा। साथ ही आजकल सारे ऐप्स जो है, जोमेटो, स्विगी, इनसे खाना इतनी इजीली अवेलेबल हो गया है बच्चों की प्लेट्स पे कि उनको बच्चे खाने की, जो हम खाना घर पे जो हम प्लेट पे देते हैं उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। तो इन सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को घर पे बनी हुई नई नई रेसिपीज इंट्रोड्यूस करें, उनको अच्छे खाने पीने के मील टाइमिंग्स के बारे में डिसिप्लिन करें। खाना हमेशा एक ही टाइम पे फैमिली में सर्व होना चाहिए। उस खाने को यदि हम समय देके अच्छे से चबा कर माइंडफुली ईट करेंगे तो बच्चे को वो खाना पोषण तो देगा ही, साथ में एक सेटिस्फैक्शन भी देगा। तो उसको अननेसेसरी 2-3 घंटे बाद बिंज ईटिंग करने की या कुछ उल्टा सीधा खाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और इस प्रकार की यदि हम डिसिप्लिनरी आदतें और कुछ शिष्टाचार बच्चों को खाने से रिलेटेड सिखाएं तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में बच्चों को आगे भी हमेशा एक सस्टेनेबल हेल्दी ईटिंग में प्लान करने में आगे भी उनको मदद करेगा। क्योंकि ज्यादा जंक फूड, इन टेबल मैनर्स और इन डिसिप्लिन भी ज्यादा जंक फूड ना खाएं और मोर और लेस बैलेंस डाइट लें, पानी का सही सेवन करते रहें और नाश्ते की अनदेखी ना करें, खाने में चीनी ज्यादा ना लें और अपने खाने पीने की जो जनरल डे टू डे आदतें हैं उनको सुधारें। नए नए खाद्य पदार्थ ट्राई करें घर के बने हुए, और हमेशा शुद्ध, प्योर और घर के बने हुए खाने पर ज्यादा उनका रुचि होनी चाहिए। और एक छोटा सा एक आजकल बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है फूड एलर्जी का, क्योंकि आजकल ज्यादातर खाना हमारा प्रोसेस्ड है, पैकेट बंद है, उसमें बहुत प्रकार के एडिटिव्स ऐड होते हैं और कई एडिटिव्स, कई जो भी ये फूड एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, ये इनसे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा ये भी देखना चाहिए बच्चे को कोई फूड रिलेटेड एलर्जी तो नहीं है, और यदि है तो कोई प्रॉपर एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और उस फूड रिलेटेड जो भी एलर्जी है, ज्यादातर एलर्जीज प्रोटीन रिलेटेड फूड से रहती है, जैसे कि नट्स हो गए, पीनट्स हो गए या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ग्लूटेन हो गया,
यदि बच्चे को किसी प्रकार की एलर्जी की शिकायत हो तो उस भोजन को खासकर बच्चे की डाइट में अवॉइड। तो आपसे बात करके बहुत सारी जानकारियां हमें जानने को मिली और हमारे श्रोताओं को काफी लाभदायक सिद्ध रहा होगा। अब हम इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने अपना रेडियो 96.9 एफएम के लिए समय निकाला और पोषण भी पढ़ाई भी में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका आभार। जी हाँ दोस्तों, हर बच्चे को सही खान पान, सही पोषण की आवश्यकता होती है और अगर सही पोषण के साथ साथ सही पढ़ाई करने का मौका भी मिले तो यह पहल निस्संदेह सराहनीय है। केंद्र सरकार का एक ऐसा ही प्रमुख कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी, जो देश भर के आंगनवाड़ियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE पर केंद्रित है। दोस्तों आपको बता दें, ECCE मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन पोषण 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसकी परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम की विशेषताओं की बात करें तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को न केवल पोषण केंद्रों में बदलना है बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों में भी बदलना है। ECCE कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देता है। पोषण भी पढ़ाई भी ECCE नीति द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करने की एक विशेष पहल है। वैसे दोस्तों, अब आप ये जानने के जरूर इच्छुक होंगे कि आखिर आंगनवाड़ी क्या होते हैं। तो आपको बता दें, आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र का एक प्रकार है। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। आंगनवाड़ी केंद्र 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे आंगनवाड़ी शब्द का अर्थ ही है आंगन, आश्रय। आज देश भर में करीब 13.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जो 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 8 करोड़ लाभार्थी बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे यह दुनिया में ऐसी सेवाओं का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रावधान बन गया है। आंगनवाड़ी में बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण जैसे कि घर ले जाने के लिए राशन या गर्म पका हुआ भोजन के वितरण के लिए केंद्र के रूप में काम करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना है। माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा स्तनपान, शिशु एवं छोटे बच्चों को आहार देने की प्रथाओं के बारे में परामर्श प्रदान भी करता है। तो दोस्तों, पोषण भी पढ़ाई भी एक अभियान है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आंगनवाड़ी बच्चों के लिए एक प्रयास है, जिसके तहत उनके पोषण की कमी को दूर करने को लेकर संकल्पबद्ध है। दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि बच्चे ही हमारे आने वाले भविष्य के कर्णधारी हैं। यदि वो ही स्वस्थ नहीं होंगे तो कौन हमारा भविष्य बनेगा। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए सरकार ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान प्रारंभ किया, जिसके तहत उनको पोषण की जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ उन्हें अच्छा भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। इस अभियान में वही बच्चे शामिल होते हैं जिनकी आयु 6 वर्ष तक होती है और आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने जाते हैं। उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई तो जरूर करानी होती है, पढ़ाई के साथ साथ उनको अच्छा पोषण भी दिया जाता है। बच्चों को कठोर वाणी या कठोर तरीके से न पढ़ाकर खेल खेल में पढ़ाया जाता है ताकि वो पढ़ाई को आसानी से सीख सके। यानी दोस्तों, अच्छा पोषण अच्छी पढ़ाई को लेकर संकल्पबद्ध है पोषण भी पढ़ाई भी अभियान। दोस्तों, यह योजना निस्संदेह एक मजबूत भारत की ओर एक खास प्रयास है, एक संकल्प सिद्धि है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट रहें और अच्छी पढ़ाई लिखाई करते रहें और बेहतर नागरिक बने, देश का नाम ऊंचा रखें। इसी के साथ दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को यानी पोषण भी पढ़ाई भी वो अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सब
अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM